प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है दूसरी कक्षा के ई लर्निंग हिंदी की कक्षा में। और बच्चों, मैं आप सभी को पिछली कक्षा में पढ़ा रही थी आपके व्याकरण पाठ्य पुस्तिका से सर्वनाम किसे कहते हैं। तो हमने जाना था सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, हम, वह, वे, यह, ये, तुम, आप, यह सारे सर्वनाम शब्द हैं। आज हम लोग जानेंगे इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 47 देखिए। यहाँ पर है हिंदी में बोले जाने वाले कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार से है। हिंदी में बोले जाने वाले सर्वनाम शब्द जैसे अभी मैंने बोला, मैं, हम, वह, वे, यह, ये, तुम, आप, तो ये सारे सर्वनाम शब्द है। तो बच्चों, इनका प्रयोग किस प्रकार से होगा आज मैं बताऊंगी। जैसे पहला सर्वनाम शब्द है मैं, ठीक है। और एक शब्द है, सर्वनाम शब्द है हम, ठीक है। इनका प्रयोग हम लोग करते हैं अपने लिए, ठीक है, अपने लिए यानी खुद के लिए, ठीक है। इनका प्रयोग करते हैं हम लोग अपने लिए। और जैसे कि मैं शब्द है, मैं शब्द के और सारे शब्द होते हैं मुझे, और दूसरा शब्द होगा मेरा, ठीक है। उसी प्रकार से हम का हमें, और एक शब्द होगा हमारा, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैं किसके लिए प्रयोग होता है, मैं अपने लिए प्रयोग होता है। जैसे हमने लिखा अपने लिए, ठीक है, अपने लिए। परंतु मैं जो शब्द है वह सिर्फ एक व्यक्ति के लिए होगा, एक व्यक्ति के लिए होगा, ठीक है। परंतु इसके अन्य शब्द भी होते हैं मुझे और मेरा। जैसे कि मैं वाक्य बता रही हूँ, मैं से आप लोग कह सकते हैं खुद के लिए, जैसे कि मैं बर्दवान मॉडल स्कूल में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद है मुझे कल कलकत्ता जाना है, या मुझे कल स्कूल जानी है, ठीक है। इसी प्रकार है मेरा, जैसे मेरा शब्द आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, या वाक्य होगा मेरा नाम श्याम है, या मेरा नाम राम है, जो आपका नाम है वो, ठीक है। तो जो मैं शब्द हुआ वो किसके लिए होगा, खुद के लिए, अपने लिए, परंतु सिर्फ यह एक व्यक्ति के लिए होगा, ठीक है। और हम शब्द जो है वह एक से अधिक व्यक्ति के लिए होता है, परंतु यह अपने लिए ही होता है। जैसे कि मैं और एक व्यक्ति, या एक से अधिक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, सभी को मिलाकर हम होगा, ठीक है। हम सभी बर्दवान मॉडल स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम का प्रयोग भी अपने लिए होता है। और हम लोग दो और शब्द होते हैं हम के प्रयोग कर सकते हैं, हमें और हमारा, ठीक है। तो इनके भी वाक्य बन सकते हैं। हमें विद्यालय में पढ़ना पसंद है, यानी सारे विद्यार्थियों को विद्यालय में पढ़ना अच्छा लगता है, तो हमें का प्रयोग हुआ। और हमारा कार्य पढ़ना है, यानी सारे बच्चों का कार्य क्या है, पढ़ना। तो इस प्रकार से हम का प्रयोग होता है, हम यानी एक व्यक्ति से अधिक, और मैं यानी एक व्यक्ति।
और ये किसके लिए प्रयोग होगा? अपने लिए। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से है वह वे। तो आप देख सकते हैं अपने पाठ्यपुस्तिका में वह और वे का प्रयोग दूसरे के लिए होता है, यानी दूसरे व्यक्तियों के लिए, दूसरे वस्तुओं के लिए हो सकता है। ठीक है, होता है। और वह का और दो प्रयोग है, उसे और उसका। ठीक है, यहाँ उस हो गया, यहाँ होगा उसे। वे का भी प्रयोग दो प्रकार से हो सकते हैं, उन्हें और उनका। ठीक है, फिर पास होने पर कोई व्यक्ति, वस्तु, प्राणी पास होने पर यह का प्रयोग होता है और ये का प्रयोग होता है। यह के और दो प्रकार से प्रयोग होते हैं, इसे और इसका, और यह के भी प्रयोग इन्हें और इनका होता है। ठीक है, उसके बाद है छोटे वो अपने बराबर वालों के लिए, मतलब जो हमसे छोटे होते हैं या हमारी उम्र के होते हैं उनके लिए प्रयोग होता है तुम, और उन्हें हम लोग तुम्हें और तुम्हारा भी कह सकते हैं। तुम का प्रयोग दूसरे रूप में तुम्हें और तुम्हारा। ठीक है, जैसे जरूरत है उस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। और बड़ों के लिए आप। ठीक है, आपका प्रयोग होता है क्योंकि हम लोग बड़ों का आदर करते हैं। ठीक है, इसलिए बड़ों के लिए आपका प्रयोग होगा। और आपका और दो तरह से प्रयोग किया जा सकता है, आपने और आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सर्वनाम शब्दों से वाक्य भी बन सकते हैं। तो यह सर्वनाम शब्द किस प्रकार से प्रयोग होते हैं ये आप लोगों ने जाना। मैं अपने लिए, हम अपने लिए, वह वे दूसरों के लिए, यह ये पास होने पर, तुम छोटों और अपने से बराबर के लिए, तथा आप बड़ों के लिए प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने जाना कि सर्वनाम शब्द का प्रयोग किस प्रकार से होता है। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में और जानेंगे इसके आगे वाले अंश में क्या है। धन्यवाद।